Hello everyone, welcome to my channel guys, and yes, I will be watching a visualizer right now. This is Seedhe Maut x DJ Sa and the song is called Nalla Freestyle. I really like the way उन्होंने न जो लिखा है because reminiscent of their mixtape न और नायाब का भी वो न समझ लो मतलब it has a lot of value and I opened up the description so यहाँ पे थोड़ा बहुत गाने के बारे में context दिया हुआ है where they are talking about facing multiple obstacles in their rise to the top and the freestyle echoes the duality of being famous with media glorifying their lifestyle, performing for their fans and transporting Indian hip hop to new magnitudes of incorporating genre expanding elements. So I'm really excited to see what they say because I'm guessing the verses are going to be absolute fire and this is like freestyle. So ये 3 मिनट में क्या उन्होंने rap किया होगा, very interested to know. And so it says कि काम का commentary क्या होने वाला है and ABJ का क्या होगा. So Kam's commentary is on the darker underbelly of the fame and fortune, which is juxtaposed with Encore's sharp reality check. So yeah, and sees the duo confront the toll it takes on their mental health. I'm very happy that this is going to hit on the topic of mental health because honestly speaking, मतलब यहाँ पर तो मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा भी डिस्कशन करना इज लाइक अ जोक अब कोई भी सेलिब्रिटी का कोई भी एक वीडियो उठा लो जहाँ पे वो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और यू जस्ट ओपन द कमेंट्स मतलब देर वुड बी कमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम अरे ये तो अटेंशन सीकिंग है टू इनको तो फेम है, इनके पास तो पैसा है, इनको क्या दुख दर्द हो सकता है जिंदगी में. सो it's very like mental health is not taken seriously. So if it is talking about that also, I'll be very happy. So yeah, let's check this out. Nalla Freestyle. Yo, hey, so let's get it. Nalle. इतना रो लिया अब गाने सुन के रोना भी नहीं आता. Fuck. चुप होना भी नहीं आता. ऐसी जिंदगी मिली जिसे मैं खोना भी नहीं चाहता. थोड़ी कटी थी भेजी की तो वो सोना भी नहीं चाहता. मेरी खड़ी थी ऐसी की मैंने सोचा भी नहीं ज्यादा. ले ली पहनी तो पता चला कि वक्त ने बिगाड़ा. मुझे पैसे से पहले से चिढ़ा उसी ने उजाड़ा. घर और तभी तो छपू मैं तेरे पापा से भी ज्यादा. ये मरे जाए शीश डूम 3 है नोक नुकीली त्रिशूल की. जिस दिन मैं बैठ जाता लिखने बस उसी दिन आती है नींद सुकून की. पढ़ती कला नहीं धोखा. नेशनल टीवी पे लौंडे दिखेंगे जला के जोटा. मैं तो बिजी था थोड़ा नहीं बोला किसी को मैंने. पर लौंडे पिलने को रेडी थे. आता भारत नहीं लौड़ा वो कीड़ो चुप रहो. कब से घिस रहा हूँ इन्हें पता नहीं था रैप क्या है तब से लिख रहा हूँ. पीछे मुड़े पूरा क्लब जब मैं क्लब में घुसता हूँ. जो करे नफरत मेरे लंड पे बच जाओ इस साल. लेट्स गेट इट. माँ मेरे खाते दाल भात साथ में लाल मांस और 7-8 रैपर. वैक ऐस रैपर नले पापा के पैसों पे कूदे नाकाम रैपर. मैं सा जाए लेकर एक बता मुझे कहाँ है रैपर. पार्ट टाइम ही रैपर ये रैपर ते 5 ताल में खेलूं मैं 7 ताल में फेंकूं. था कि नॉवल खाता नहीं किसी का फील लाइक अ जी. बॉस डॉग लड़के बात कर तमीज से. इनवॉइस लाखों के 2019 से. बड़ी बात है वड़ा पाव खाते लौंडे फीके. 1.5 हफ्ते पहले भाई सोल्ड आउट शो मार के आया था तो कहा के लौंडा कह रहा भाई 2 हफ्ते चिल मारेंगे. कल रात मीट भेजती कह रहा भाई कुछ लग रहा है अंदर से निकालना है भाई कुछ ये कर दे. एडिक्टेड के भाई सीधे मौत के बिना क्या जीवन है. सब मैटर करे संगीन पूरा रैप गेम टेकन लियम नीसन. मैं कभी हंसते हुए मार दूं चांटा. चौकियों मत पहले ही कहा रैप के मैं टेकन जिनका जामा. कभी बकचोदी में बीटों की होती हत्या. सस्या बस क्या जाना तुझे दूर पर तू थक गया. डर गया घर जा नहीं पाया घर क्योंकि भूल गया घर क्या. बना रहा है मजबूर सी शक्ल क्या. हेटरों ने साली मून दिया कल क्या. करे पूरा सीन सीधे मौत की नकल. आज टूटेगी गैंग ला मेरे फ्लो का दे हफ्ता मैं कर रहा वसूली. तू गिरवी रखे अपना पेन. देख अगर होता मैं ज्यादा कमीना तो कहता तुझे गिरवी रख अपनी मैम. जाने दे गंदे इरादों ख्यालों से रहता हूँ दूर से रहने की कोशिश कर रहा साफ दिल पर उसका गंदा है दिल. दे मारा 2 घंटे का सेट. 3 गाने बैक टू बैक -1 पे और फेफड़े चेक. शूटिंग खून और मूतिंग बेड. ये है पूरी डिसरिस्पेक्ट और ईगो चेक. फ्लो बार क्या फील लाइक सो स्टे पे. तेरे सारे बॉक्सेस पे है कर पे टिक. थाम मेरा लंड और इस पे मास्टर टिक. मैं साल लेके चले एके देखे सपेरे से बोले सवेरे अंधेरे बतेरे भयानक तो आमद खुजामत. यहाँ हम खाते हैं लोड़े वहाँ पक्का मत. काम बोले ले तो मैं लाऊं कयामत. काम बोले खा जा तो नहीं कोई सलामत. बार फॉर बार रखे ना अपने ताकत. लेता नहीं कोई 7 साल बिन इजाजत. तेरा बाप सीधे मौत. Why did they name this Nalla? This is far from being that. This is so far off from being that. Wow, तो फर्स्ट तो कुछ भी बोलने से पहले तो पहले इसको लाइक बहुत बड़ा लाइक. वाओ फैंटास्टिक. ओके
Oh, they have actually given the verses. Oh, great. They've pinned the song. Great. So I can go through it. I can go through it. Should have just known that they're gonna nail it. Like I think I don't know why with Seedhe Maut I feel that what they do at this point of time, like whatever music they're doing at this point of time, is kind of ahead of its time. Like I'm appreciating it, but I can already sense कि how well it is going to age. वो बोलते हैं ना एजिंग लाइक फाइन वाइन, तो सीधे मौत के गाने ना बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, टू द पॉइंट दैट इट जस्ट फील्स कि नहीं ये गाना अब जितना शायद मैं अगर 2 महीने बाद सुनूं या 1 साल बाद सुनूंगी तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा. सीधे मौत सॉन्ग्स आर लाइक दैट फॉर मी. आई लव दिस डुओ सो मच. They just talk sense, and just the way they complement each other. ये मैंने first time भी सीधे तो very first नमस्तुते reaction when I got introduced to Seedhe Maut, and I just said that the duo has a real जुगलबंदी वाला feel. मुझे लगता है the way they do the back and forth thing, but जब ये individual verses भी है यहाँ पे तो जैसे first Calm started and then we move on to ABJ. But when I just feel they balance each other out so well, because it has to do with their cadence, because दोनों का जो technique है to rap, it's very very different. तो जो जब काम जिस तरह से rapping करता है, and the way he switches his flow, his cadence, and the way ABJ, I just love ABJ's voice a lot. It has to do with the deep low wala deep voices, so I really like that. So Calm though is never calm. Calm though is barely calm in his verse, but he just kills it with his flow. And then when ABJ comes in here in the song and compliments him with his verse, and he just starts in a very chill wala mode, and then it just builds up. I just love that, the way they have structured the song out. DJ Sa, पहले तो DJ Sa के लिए तालियां, because I feel that he has given a fabulous beat. जहाँ पे भी वो subtle switches थे beat के, मुझे बहुत अच्छे लगे, because वहीं पे flow भी switch हो रहा था. And I really like the visualizer also, because इसमें obviously जहाँ पे उन्होंने perform किया, नायाब का जो उनका tour हुआ, wherever they have performed, उसके थोड़े बहुत glimpses हमको देखने को मिल रहे हैं. So I really like the visualizer also. It has been done well and very engaging. It's not कि नाम का visualizer, it also holds a lot of meaning and shows their fame, like from where they have reached where. So I love that, and I'm glad that उन्होंने दिए हैं lyrics, क्योंकि I'll be very honest, इतनी तेज इतना fast rap कर रहे थे, when Calm was switching his flow, even in ABJ's case, I missed out certain lines. I was like, क्या बोल रहे? So I'm very happy that they have given this. So I'll go through the lyrics also. We'll just discuss. मतलब मैं edit कर दूंगी जब मैं पढ़ रही होंगी. I don't want to make like the video very very long. I have also understood now कि मैं long format videos तो बनाती हूँ, but I've also understood कि लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते देखने के लिए. दे जस्ट वांट टू सी द रिएक्शन, आपके समरी में थॉट्स जानना चाहते हैं, एंड देन दे वांट टू मूव ऑन, बिकॉज किसी के पास उतना टाइम नहीं है. सो आई विल रीड इट आउट, बट जहाँ पे मुझे एडिट करना होगा, वेयर आई फील व्हेन आई सिट फॉर द एडिटिंग, वेयर आई फील दैट इट्स नॉट रिक्वायर्ड एंड गेटिंग अ लिटिल बिट बोरिंग, आई एम गोना snip that out. जो मेन चीजें जो मुझे बोलनी है, we'll start with Calm's verse, then we'll move on to obviously ABJ's verse. 3 मिनट में they have said so much and I love that. So yeah, let's just start. इतना रो लिया, अब गाना सुन के भी रोना नहीं आता, बट चुप होना भी नहीं आता. The first line itself is such a juxtaposition, right? Because it kind of shows your struggle in a way कि भाई इतना हमने घिस लिया है कि अब तो गाने sad songs सुन के भी we don't feel any emotion, it feels empty, but हम चुप भी नहीं हो सकते, तो चुप भी नहीं होना आता. ऐसी जिंदगी मिली जिसमें खोने भी नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी मिली जिसे मैं खोना भी नहीं चाहता, थोड़ी कटी थी भेजे की, तो वो सोना भी नहीं चाहता. मेरी घड़ी थी ऐसी कि मैंने सोचा भी नहीं ज्यादा, ले ली पहनी तो पता चला कि वक्त ही ने बिगाड़ा. Just what a line. That's what I'm saying, lyricism. मतलब जब हम पहली बार गाना सुनते हैं, it's always हाँ कि flow switch कैसा किया, flow कैसा है, rap कैसे कर रहे हैं, cadence कैसा है. That's the first thing that we notice. Beat कैसा है. But when you actually sit down and look into the lyrics, this is the real crux. This is the soul of the song. This is the actual soul of the song. जिस दिन मैं बैठ जाता लिखने, बस उसी दिन आती है नींद सुकून की, because that's how much he loves the art. पर देती क्योंकि देती कला नहीं धोखा. Yes.
लोग तो देते हैं, पर आपका जो आर्ट है, जिसमें आपका पैशन है, वो कभी कला आपको कभी धोखा नहीं देगी। नेशनल टीवी पे लौंडे दिखेंगे चला के चोटा। It'll happen soon. It'll happen soon. Like I told you, they're going into the mainstream frame already. They're going into the mainstream frame already. Still, I would say underrated, but है. I would say वो अभी just वो transition phase में है, underrated to mainstream वाले में. सीधे मौत, I feel like that. Even ABJ's was superb. I really loved that line. वो हफ्ता वसूली वाला एक line था. Wait, कहाँ है वो? ला मेरे फ्लो का दे हफ्ता, मैं कर रहा वसूली, तू गिरवी रखे अपना पेन। देख, अगर होता मैं ज्यादा कमीना ना, तो कहता तुझे गिरवी रख अपनी मैम। That was, I was like, what did he did not just actually say that, but that was kind of brutal, but so good. Like, dude, that was And after that immediately says, जाने दे गंदे इरादों ख्यालों से रहता दूर, शेर रहने की कोशिश कर रहा साफ दिल, पर उसका गंदा है den, उसका घर, मतलब उसके आजू बाजू, उसकी surrounding, the den where he stays in, the lion, that is only dirty. So you know, the lion himself, जो वो अपने आप को रिफर करे कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम अपने आप को साफ दिल रखें, और अपनी कला की तरफ जो भी है, we give our full 100-200% towards it. The last couple of lines are so good ना, अगर काम बोले ले आ तो लाऊ कयामत, तो मैं लाऊ कयामत, कर काम बोले खा जा तो नहीं कोई सलामत। वाओ, टोटली कूल। बार फॉर बार आके नाप ले ताकत, लेता नहीं कोई सारा बिन इजाजत। Wow. You know, it's not very easy to kind of follow up with your own masterpieces, because the last thing that they dropped was an album which was so versatile, Nayab. And उसको follow up करने के लिए, because जब एक standard set हो जाता है, then audience और ज़्यादा wait करती है कि अरे अब क्या, you know, ये artist release करेगा या करेंगे. And with Seedhe Maut also, it was kind of like a bit scary for me कि oh my god, Nayab के बाद they have set the standard so high, because Nayab showed me their versatility. Just, you know, that they can hit different genres very, very easily with meaningful lyrics, and they are storytellers for me. They are really, really amazing storytellers for me. It's not for, you know, कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना कि एक आर्टिस्ट को मैं लिरिक्स के लिए अप्रिशिएट करती हूँ, एक आर्टिस्ट को मैं ओवरऑल, यू नो, पैकेजिंग ऑफ द म्यूजिक के लिए अप्रिशिएट करूँ, एक आर्टिस्ट के रैप फ्लोज मुझे बहुत अच्छे, देयर आर सर्टेन थिंग्स एंड quirks about every artist that I love, and with Seedhe Maut it is the way they narrate a scenario to me. And Nayab के reaction में इतनी बार हो चुका था that I was telling you कि especially जब I think अनाड़ी वाला song आया था, and I was like, I could completely picturize the whole situation what they are rapping. So for me they are actually storytellers, and ये न के time पे भी हुआ था जब मैंने न के गाने सुने थे, as well as मैंने जब नायाब के गाने सुने थे. So my expectation for them is a little bit different, and what I want from this duo is to always make music which is a little bit ahead of its time, and they always do that because they have done it. And with Nalla Freestyle also, I have to say that they did not disappoint. Absolutely, they did not disappoint. Matlab, to follow it up with Nayab, a song like this is just perfect. It's just perfect, because Nayab was such an emotional roller coaster, and this completely then, you know, brings you back in that zone where you get reminded, oh my god, yeah, Seedhe Maut is savage AF. Seedhe Maut is savage AF. So I loved it. This was great. I wish they do like a video for this, but ठीक है, visualizer भी काफी अच्छा लगा. I like how, you know, the editing of the visualizer is done. It's very engaging. It's very nice to watch, because जैसे मैंने बोला ना, it holds a lot of meaning क्योंकि अपने fans के सामने perform कर रहे हैं, all of that. So great. I wish nothing but the best to Seedhe Maut. And but honestly, I would love to see a couple of music videos that if they decide to drop a couple of music videos, I'll be very, very happy personally. So yeah, that was the reaction to Nalla Freestyle Visualizer. Let me know your thoughts on this song in the comments below. Were you happy that they dropped a song like this, or were you expecting something more different? And just your opinion in the comments below. And yeah, that's it guys, that was the reaction. I hope you guys enjoyed watching this. I will sign off from this video now, and I'll see you soon on my next one. Bye.